Hello everyone, welcome back to my channel Learn at the Rate Sensor. Today we are going to see spoken English with the simple sentences. How we can speak these sentences in English ये हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ। हम लोग अक्सर बोलते हैं मैं एक किसान हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अ फार्मर। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, इसीलिए एक्सिलरी वर्ब एम का इस्तेमाल करेंगे। अ फार्मर, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आप एक कवि हैं, आप एक कवि हैं। यू आर अ पोएट, आप एक कवि हैं। कवि के लिए हम लोग पोएट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर पूछते हैं तुम कौन हो या तुम्हारी क्या पहचान है, तो आप एक कवि हैं, तो उनको बोलते हैं आप एक कवि हैं। यू आर अ पोएट, यू आर अ सिंगर, आप एक गायक हैं। तो गायक के लिए अगर होगा तो बोलेंगे सिंगर, आप एक कवि हैं, तो यू आर अ पोएट, आप एक कवि हैं। तुम एक नौकर हो, तुम एक नौकर हो, ये नौकर की पहचान बता रहा है। तुम एक नौकर हो। यू आर अ सर्वेंट, यू आर अ सर्वेंट, तुम एक नौकर हो। नौकर के लिए सर्वेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है और तुम के लिए यू का होता है इस्तेमाल। और यू हमेशा एक्सिलरी वर्ब आर का इस्तेमाल होता है यू के साथ। तो तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट। हम इसे बोलेंगे यू आर अ सर्वेंट, तुम एक नौकर हो। यू आर अ सर्वेंट, तुम एक नौकर हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक नर्स है, वह एक नर्स है। सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है, या वह एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है। इस तरह के बहुत सारे आप पहले देखे थे। आप एक कवि हैं, तुम एक नौकर हो। अभी यहाँ पर है वह एक नर्स है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी इज अ नर्स। सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। सी इज अ नर्स। We are going to learn how to speak the simple words. हम लोग यही चीज देखेंगे कि सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग डेली यूजेस कैसे कर सकते हैं। विदाउट हेजिटेशन यूज टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ देम। वह एक कलाकार है, वह एक कलाकार है। वह के जगह हम ही या सी दोनों में वह का इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है कि आगे वाली स्थिति कैसी है, आगे वाले पर्सन कैसा है। सी इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के पहले एन का इस्तेमाल होता है। सी इज एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है, वह एक आर्टिस्ट है। सी इज एन आर्टिस्ट या ए आर्टिस्ट। ए आर्टिस्ट नहीं होगा, ही इज एन आर्टिस्ट होगा। ठीक है, ए का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है, तो वॉवेल के पहले वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है, जिसमें ए ई आई ओ यू के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। वह एक गायिका है, वह एक गायिका है। सी इज अ सिंगर, गायक होता तो ही इज अ सिंगर होता, पर वह एक गायिका है। सी इज अ सिंगर, वह एक गायिका है। सी इज अ सिंगर। वह एक अभियंता है, अभियंता, अभियंता का इंग्लिश वर्ड होता है इंजीनियर। इंजीनियर इज ऑल्सो अ वॉवेल, इंजीनियर इज ऑल्सो अ वॉवेल, सो इट विल यूज एन। ये इसमें किसका इस्तेमाल होगा? एन का इस्तेमाल होगा। तो इसका सेंटेंस बनता है ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। वह एक अभियंता है। ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। इसे हम बोलेंगे ही इज एन इंजीनियर। हमारे साथ आप इसे भी दोहराएं। दोहराने से क्या होता है कि ये रिमेम्बर होती है। वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर। वे एक शिक्षक है, एक का इस्तेमाल हुआ है। सो हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि एक शिक्षक है, तो सॉरी, वे एक शिक्षक हैं। ही इज अ टीचर, वे एक शिक्षक हैं।
तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज अ टीचर। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता वे शिक्षक हैं तो हो जाता दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। वे एक शिक्षक हैं, एक पर्टिकुलर एक को डिनोट किया है तो ही इज अ टीचर होगा, पर वे शिक्षक हैं होता तो दे आर टीचर्स होते। चलिए आगे वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है रवि एक नेता है, रवि एक नेता है, रवि एक नेता है। रवि की जगह आप कोई भी नाउन को ले सकते हैं, सुरेश, महेश, दिनेश, इटीसी। रवि एक नेता है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रवि इज अ लीडर। रवि एक नेता है, रवि इज अ लीडर। रवि क्या है? लीडर है। नेता के लिए हम लीडर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो वोकेबुलरी भी हम लोग देखते हुए जाएंगे, विच वर्ड, कौन सा वर्ड के लिए कौन सा इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है। तो नेता के लिए लीडर का इस्तेमाल होता है। रवि एक नेता है, रवि इज अ लीडर। श्याम एक डाकिया है, डाकिया, डाकिया के लिए पोस्टमैन का इस्तेमाल होता है। श्याम एक डाकिया है, श्याम एक डाकिया है। इसे बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे श्याम इज अ पोस्टमैन। श्याम इज अ पोस्टमैन। श्याम क्या है? श्याम एक डाकिया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे श्याम इज अ पोस्टमैन। आप लोग भी रिवीजन करते जाए। श्याम इज अ पोस्टमैन, श्याम एक डाकिया है। अगर श्याम इंजीनियर होता तो बोलते श्याम इज एन इंजीनियर, एन का इस्तेमाल होता। इस बात पे ध्यान देंगे। अभी वो पोस्टमैन है तो श्याम इज अ पोस्टमैन। अगले वर्ड्स को देखते हैं, अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस कहता है रीता एक डॉक्टर है। शब्द को, वाक्य की गंभीरता को देखेंगे कि यहाँ पर एक का बात की गई है। रीता क्या है? एक डॉक्टर है, ठीक है। तो एक के लिए हम ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो रीता इज अ डॉक्टर होगा। रीता इज अ डॉक्टर। रीता क्या है? रीता एक डॉक्टर है, तो रीता इज अ डॉक्टर। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज अ डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं। आप लोग यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है। ये सेकंड पर्सन प्लूरल के बारे में बात की जाती है। तो सेकंड पर्सन प्लूरल में यू का इस्तेमाल होता है और यू ऑलवेज हैव एक्सिलरी वर्ब आर। यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस बन जाता है यू आर डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स। आप लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। यू आर डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर हैं। आप लोग किसान हैं, यू आर फार्मर, यू आर फार्मर। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। अब आगे, नाउ इट्स योर टर्न। राइट डाउन बिलो इन गिवन कमेंट बॉक्स वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं। डू राइट कमेंट बॉक्स। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें